2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में करीब 290 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि करीब 1000 लोग घायल हो गए। इनमें कई की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम पक्ष विपक्ष के नेता मौके पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर डटे दिखाई दिए। इस हादसे के बाद सरकार और रेलवे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का दावा करने वाली भारतीय रेलवे से आखिर कहां चूक हो गई, जिससे इतना बड़ा रेल हादसा हो गया। इस भीषण हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद चूक कहां हो गई, जिसकी वजह से बालासोर में ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ। सवाल है कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें कैसे आ गई। महानागा बाजार स्टेशन से 300 मीटर पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन का इंजन आउटर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसी दौरान ट्रैक पर अचानक से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस आ गई और उसने तेजी से कोरोमंडल एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। सवाल उठ रहा है कि एक रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनें कैसे आ गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वो होता है जिसमें ट्रेन का ट्रैक तय किया जाता है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। भारतीय रेलवे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। रेलवे के जानकारों के मुताबिक पहले ट्रेनों के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नए एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन में लगाए गए हैं। ये LHB कोच इस तरह से बनाए जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद ये हादसा कैसे हो गया। रेल मंत्री का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की पहचान कर ली गई है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल रेलवे का पूरा फोकस मरम्मत और यातायात बहाली पर। ट्रैक लगभग क्लियर कर लिया गया है। मरम्मत का काम 7 जून तक पूरा होने के साथ ही ट्रेन भी चलनी शुरू हो जाएंगी।